उत्तर प्रदेश के ज़िला गाजीपुर के पदमपुर मैगर राय में है और यहाँ एक समिति गठित हुई है जो कई सालों से चल रही थी। और इसके बारे में बताया जाता है कि जिस जगह मौजूद हैं यही हमारे दाहिने बाएं साइड में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक है और साथ ही कई ऐसे मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं। लेकिन आज अचानक फिर से गठित करने का कारण क्या हुआ, टीम गठित जिस तरह से पहले हुई थी उसके पीछे का कहानी क्या था, और जिस जगह हम मौजूद हैं वो देख पा रहे सारी महिलाएं और पुरुष वर्ग के लोग लगातार इस समिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और सीधे बातचीत करेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है। हमसे हमारे अध्यक्ष जी हैं इस कमेटी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो रविदास मंदिर अम्बेडकर पार्क के अध्यक्ष समिति बनाया गया। समिति के अध्यक्ष रामाराव हुए। रामाराव पर लोग विश्वास किए, उन्होंने समिति के नाम पर ट्रस्ट बनवाए। ट्रस्ट में पूरे अपने बच्चों को नाम दे दिए, आने वाला पीढ़ियों को भी नाम दिए हैं। उससे गांव जो जानकारी हुआ उसका पूरा विरोध किए हैं और उनको बुलाया जा रहा है कि ट्रस्ट को ख़त्म करिए। ट्रस्ट खत्म कर नहीं रहे हैं, जो कि गांव इसके विरोध है। इस जो जगह है इस पर ट्रस्ट बना हुआ है। जी हाँ, कई लोग इसमें शामिल हुए, कई लोग नहीं शामिल कोई नहीं, उनके पूरे परिवार ही लोग हैं। बस परिवार के लोगों को शामिल किया गया। जी हाँ, अब उनको बुलाया जा रहा है। जी आ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? डर रहे हैं लोग? डर रहे हैं। हाँ। डर रहे हैं कि हमको दबाव बनाएंगे, हमको जो है कि मजबूर करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे नहीं, खारिज नहीं करेंगे, इसके लिए वो नहीं आ रहे हैं। अब आपको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। जी हाँ, आप भी समिति बना लेंगे, आप भी ट्रस्ट बना लेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं पहले पूरे गांव के लोग को विश्वास है, हमें पूर्ण विश्वास है अपना। कैसे विश्वास दिलाएंगे? क्योंकि आज आप वही कह रहे हैं कि 3-4 लोग बनते रहे और कोई ट्रस्ट बनवा लिया तो कोई कुछ कर लिया, कुछ तो भी चर्चा चल रही है कि इस पर हड़प नीति योजना भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, वैसा मैं नहीं करूँगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ और जो भी उसमें साथी हैं, यदि मैं कहीं गलत करूँगा उसको पकड़ेंगे, उसका विरोध करेंगे। अच्छा, इसका इतिहास अगर हम जानने की प्रयास करें, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती आ रही है और 14 अप्रैल को, क्या दर्शाना चाहें लोगों को, क्या बताना चाहेंगे? ऐसा है कि यह आज से नहीं बहुत पहले से इस गांव सभा पदमपुर मैगागाय में नवयुवक मंगल दल बना करके इसके बाद जयंतियां मनाई जाते थे। अंबेडकर जयंती, रविदास जयंती मनाई जाते थे, या तमाम गांव के लोग इसमें शामिल होते थे। एक नवयुवक मंगल दल बनाया गया था। इसके बीच में एक हमारे गांव के बुजुर्ग आदमी थे जो कोलफील्ड आए थे, रिटायर होके साधु हो गए, तो यहाँ अपना एक नींव डाले, मूर्ति उर्ति रख करके छोटा सा फोटो वोटो और चंदा वंदा मांग करके अपना मंदिर बनाने का प्रयास किए। लेकिन धीरे धीरे अपना हो सकला चंदा इकट्ठा करके अपना ज़मीन ले लिए अपने नाम से। ये सब हुआ अपने नाम से 7 बिस्सा ज़मीन जो है, मतलब साधु बने और साधु बनने के बाद इस मंदिर के नाम पर पैसा इकट्ठा किए और फिर जो है कि उसी पैसे से जमीन ले ले दूसरे 7 बिस्सा ज़मीन जो है लिखवा लिए। तो वो ज़मीन जब लिखवाए तो पता चला गाँव के लोगों को कि ये तो रविदास जी के मंदिर के नाम से ज़मीन मांगे, पैसा मांगे और ज़मीन जो लिखवा लिए। अब उसके बारे में सोचने लगे तो क्या हुआ कि देखे कैसे कैसे ज़मीन रजिस्ट्री हुई है, तो उसका नक्शा नहीं दिए थे। वो हाशिया जो ज़मीन का होता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चौहद्दी जो नहीं दिए थे। तो उसमें एक हिस्सेदार आओ थे नंदलाल सिंह, वो जो है अभी रजिस्ट्री अपने नाम से नहीं किए थे किसी के नाम से, तो उनको प्रयास किए नंदलाल सिंह यादव और नंदलाल सिंह से अपना ये तालमेल से कि चलिए उस अम्बेडकर स्मारक रविदास मंदिर के नाम से जो है कि रजिस्ट्री कर दीजिए। वो गए, तैयार हो गए। अब 24 घंटे 48 घंटे में रातों रात पैसा इकट्ठा किया गया। उसमें पैसा इकट्ठा करने में हरिजन राम थे, मुखलाल राम और निरहू सिंह, शमसुल्लाह अंसारी, परमानंद, बेफू, हम आजमगढ़ से जाकर के पैसा लाए थे रात में। और रात में निरहू सिंह के यहाँ अगर शमसुल्लाह अंसारी के यहाँ से पैसा लेकर के 900, 500, 700 जिस तरह से मिला, कुल मिला के 18, 19, 20 हज़ार के लगभग पैसा लगा था, जो कि 10,000 उनको दिया गया था। अब क्यों अध्यक्ष बना दिए नया? हाँ, इनको नया अध्यक्ष बनाया। क्यों बनाया कि ऐसा कि ये जो पुराना जो अध्यक्ष बनाया गया था उसमें रजिस्ट्री के समय केवल 4 ही 5 लोग, जल्दी इतिहास बता रहे हैं उस समय का, कि 4-5 लोग केवल सैदपुर गए थे। उसमें ये हुआ कि ये पढ़े लिखे टीचर हैं, इन्हीं को अध्यक्ष बना दिया जाए। समिति बाद में अपना बनाई गई, समिति नहीं बनाए और वो बेईमानी करके बाद में अपने बच्चे के नाम से ट्रस्ट बना करके
और बच्चे के बच्चे अपना पुश्तैनी इस ट्रस्ट को मालिक बना दिए। इससे पूरे गांव के लोग नाराज होकर के नए अध्यक्ष का चुनाव हम लोग किए। समिति वही है, समिति जो 1988 के लमसम में जो समिति बना था, रविदास मंदिर अंबेडकर स्मारक समिति वही है। नए अध्यक्ष हम लोग चयन किए हैं। सारे लोग चयनित किए गए होंगे, कोषाध्यक्ष होते हैं। जी चूँकि उस समिति का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया था, अब नई समिति है, इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा आगे चल के। इसी समिति के नाम पर जो ट्रस्ट बना उसका तो रजिस्ट्रेशन हुआ था। रजिस्ट्रेशन वो एकल कराया है, वो पता नहीं कराया है कि नहीं कराया है, क्या मामला है उनका वो अपना जाने। हम लोग उस ट्रस्ट मैं बताना चाहूँगा, उन्होंने जो ट्रस्ट बनाया है बिल्कुल फ्रॉड है। वो ट्रस्ट है ही नहीं, वो एक धोखा है। ट्रस्ट का मतलब विश्वास होता है, विश्वास के आड़ में उन्होंने धोखा किया है। जैसे ट्रस्ट मानने की कोई ज़रूरत नहीं, वो एक फरेब है, धोखा है। वो जो जालसाजी करके वो अपना रोजी रोटी का सेकने का काम करने के लिए उन्होंने वंशानुक्रम में इस पूरे गांव के इस ज़मीन को, इस पार को हड़पने का काम किया है, जो कि हमें कतई और समाज को कतई मंजूर नहीं है। जिसके विरोध में उसी समिति में माननीय निरहू राम जी को अध्यक्ष मानते हुए हम लोग आगे का काम। निरहू जी, पूरे गांव को जो है कि आप अपनी तरफ एक तरफा कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि विपक्षी जिसके बार बार नाम चीज आ रही है उनसे विपक्ष में नहीं ना? गांव के लोग ही चुने हैं मुझे। गांव के लोग में कुछ उनको में खामियां दिखे हुए जो कि मुझे चुने हैं, मैं उसका स्वागत करता हूँ। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जो गौतम राम अकेला ने और अध्यक्ष हमारे पूर्व के अध्यक्ष रामा राम जी ने जो ट्रस्ट बनाया था वह 2020 में बनाया, और जो हमारी रजिस्ट्री हुई वो 94 में हुई, 1994 में हुई। और 10-20 बरस के बाद इन्होंने ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट को ये चोरी से बनाए, और 4 या 5 साल जो बीता है, 2020 से लेकर आज 25 चल रहा है, 4-5 साल के बीच का अंतराल जो था, किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि इन्होंने ट्रस्ट बनाया है। यह तो चंदा के पैसे का लेन देन कुछ इधर से उधर हुआ, जिसको कि लेन देन में ही यह बात उजागर हुई कि इन्होंने ट्रस्ट बनाया। जब ट्रस्ट का पेपर हम लोगों को दिखाए तो वह 14 पन्ना का दिखाए, जबकि ऑलरेडी जो ट्रस्ट बनाए थे वह 17 पन्ने का ट्रस्ट है। ठीक ना? इसके बाद जब हम लोग उसका विरोध किए कि यह अनुवंशिकता क्या है कि अध्यक्ष रामा राम रहेंगे, उनके बाद गौतम राम रहेंगे, और उनके मरने के बाद कोर्ट के माध्यम से यह साबित होगा कि वंशानुक्रम में उनका ट्रस्ट जाएगा। तो अध्यक्ष जो बनता है समाज के कल्याण के लिए बनता है, समाज के भरोसे के लिए बनता है, यह नहीं कि किसी के वंशानुक्रम में यह ट्रस्ट रहे। इसलिए हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। और लगातार यहाँ पर कई पंचायतें हुई, महापंचायत भी हुई, हर समाज के लोग आए और हर समाज के लोग ने उनको दोषी पाया, और इसी का निर्णय हुआ कि यह ट्रस्ट दोबारा यहाँ पर ट्रस्ट न बने, समिति बने और नए अध्यक्ष का हम लोग चयन करें। इसलिए हम लोग ने पूरा ग्राम सभा के लोगों ने मिल करके निरहू राम को चयनित किया है अध्यक्ष पद के लिए। और आज के बाद यह लड़ाई जो हम लोगों की है, और अंबेडकर जी की लड़ाई, आज तक तो दूसरे समाज से लड़ते आ रहे हैं, आज हम लोग खुल करके दुख भी होता है, कष्ट भी हो रहा है अपने आप को कि हम लोग एक भाई के लिए, एक जो हमारा भाई है उससे आज हम लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। यह हमको बहुत कष्ट हो रहा है। आज गौतम राम को सोचना चाहिए, हम लोग कितना सम्मान दे रहे थे उनको, पूरा गाँव एक सम्मान दे करके उनको धर्मस्थली पर बैठाता था, लेकिन उनके समझ में नहीं यह बात बैठ रही है। समाज के हित की बात नहीं कर रहे हैं, पर्सनल अपने बात कर रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं, अपने अनुवंशिकता की बात कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि आज के बाद यह लड़ाई जो है हम लोग सभी लोग ग्रामवासी मिल करके लड़ेंगे और एकजुट होकर के लड़ेंगे और गौतम राम का सामना करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। आपको बता दूं कि पदमपुर मैगर राय में थे और यहाँ पे बस लड़ाई है अध्यक्षता की। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम इन्होंने ले ही लिया है और कह रहे हैं कि वो पहले उनके पिताजी अध्यक्ष थे, अब वो अध्यक्ष हैं, लेकिन उसी बीच में कोई ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट के बारे में भी चर्चा हुई, लेकिन अब उस पर लोगों का विश्वास हट गया है। आप लोगों का भी विश्वास हट गया है क्या? आप लोगों का विश्वास हट गया है? जबरदस्ती कर रहे हैं आप लोग? आप लोग चाचा बताइए। आप गौतम राम पे अकोला से विश्वास हट गया? एकदम हट गया है। तो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं वो, तो कहीं ना कहीं उनको भी ध्यान होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाकी आपके लिए शुक्रिया।